आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन डी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम बात करने वाले हैं विटामिन डी की कमी के बारे में। मानव शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सुधार के लिए हमें विटामिन डी की सही मात्रा की आवश्यकता होती है। अब आते हैं इस बात पर कि हम विटामिन डी कहाँ से प्राप्त करते हैं। हमें विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से, जो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहाँ हमें उस तरह की धूप नहीं मिलती। हम अपने खाद्य पदार्थों से भी थोड़ा बहुत विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर इसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। ऐसा हम उचित मात्रा में धूप लेकर करते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन डी कैसे काम करता है? जब हम सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो हम इसका अधिकांश भाग अपनी त्वचा के माध्यम से अवशोषित करते हैं। ये हमारी वसा कोशिकाओं में डी के निष्क्रिय रूप में जमा हो जाता है। इसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन की प्रक्रिया के जरिए हमारा लिवर और किडनी इस संग्रहित विटामिन डी को सक्रिय रूप से मिलाते हैं और इसका उपयोग उन सभी कार्यों के लिए करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। विटामिन डी केवल आपकी हड्डियों के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपकी प्रतिरक्षा के साथ एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपको लगातार थकान हो रही हो तो आप विटामिन डी3 के स्तर पर जांच करें। ऐसा विटामिन डी3 के कमी के कारण हो सकता है, जो आपके ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है। इंसुलिन को नियंत्रित करने में भी विटामिन डी की भूमिका होती है। तो ये उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है जिन्हें मधुमेह यानी डायबिटीज है। अनेक अध्ययन दिखा रहे हैं कि विटामिन डी का स्तर कम होने पर कैसे लोगों की पेट की चर्बी और वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। सप्लीमेंट के जरिए लिए जाने वाला विटामिन डी आपकी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। तो जिन लोगों को आंत की समस्या है, जिन लोगों को क्रोन है, जिन लोगों को सीलियाक की कमी है, जिन लोगों को आईबीएस है, लगातार कब्ज रहता है, उनमें हमेशा विटामिन डी का स्तर कम होता है। इसीलिए यदि आपके पास ये समस्याएं हैं तो आप हर 6 महीने में अपने डी3 स्तरों को जांच करें, क्योंकि इससे आपको पता चल सकेगा कि आप पर्याप्त विटामिन डी3 को अवशोषित नहीं कर रहे हैं और आपको सप्लीमेंट की जरूरत है।